हेलो एवरीवन। सो चलिए आज हम लोग आ गए अपने लीड को डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरफ। सो आज का जो प्रॉब्लम था वो भी एक इजी कैटेगरी में लाइव करता है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्ट ऑफ 0 and 1, ओके, यू कैन परफॉर्म ऑपरेशन सच एज चेंज फ्रॉम 0 to 1 और वाइस वर्सा। फाइन। String is called alternative if no two adjacent character are same. Fine. Return minimum operation needed to make S alternating. Fine. क्वेश्चन पढ़ने में तो आसान लगा, जरा समझ भी लेते हैं क्या रहा है। आपको ये यही कह रहा है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी और वो स्ट्रिंग हमेशा 0 0 1 या 1 0 ऐसा ही होने वाला है। वो स्ट्रिंग ऐसी ही होने वाली है। इसका क्या मतलब हुआ? SI या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन? उसके बाद ये कह रहा है कि आप एक ऑपरेशन कर सकते हो स्ट्रिंग में। आप ऑपरेशन कर सकते हो। वो ऑपरेशन क्या है? अगर 0 दिया था, वो कैरेक्टर अगर 0 है तो आप उसको 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर 1 है तो उसे 0 में डाल सकते हो। ठीक है। तो एक चेंज को आप एक ऑपरेशन कह सकते हो, 1 ऑपरेशन, 1 चेंज इक्वल टू 1 ऑपरेशन। फाइन। या आप ऑपरेशन फ्रीली यूज कर सकते हो। ठीक है। आपको क्या बोल रहा है कि उसके बाद आपको एक डेफिनेशन दी। अल्टरनेटिंग जो आपका स्ट्रिंग है वो है जिसमें कोई भी एडजेसेंट कैरेक्टर सेम नहीं होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर ये i है और ये i+1 है, सो s ऑफ i इज नॉट इक्वल टू, मीन्स इट शुड नॉट बी इक्वल टू s ऑफ i+1। मतलब वो कैसा होगा? या अगर इधर 0 है तो उसे 1 होना पड़ेगा, या तो इधर 1 है तो उसे 0 होना पड़ेगा। सो बेसिकली यही था। ठीक है। सो आपका जो स्ट्रिंग होगा, अगर अल्टरनेटिव स्ट्रिंग है तो हमेशा कैसा रहेगा? 2 ही चीज होती है, उसकी 2 ही परम्यूटेशन हो सकते हैं। अगर मैं लेंथ 5 की बात करूं, 5 लेंथ की स्ट्रिंग, तो या तो वो ऐसी हो सकती है 3 4 5, या तो वो ऐसी हो सकती है। सो ये 2 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है। परम्यूटेशन बेसिकली पॉसिबल है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। सो ये आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है। सो ये क्वेश्चन में यही दिया है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी और आपको एक अल्टरनेटिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए आप ये बेसिकली ये ऑपरेशन यूज कर सकते हो, और आपको यही बताना है कि आप कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हो कि ये अल्टरनेटिव स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। समझे? अब देखो, इसका एल्गोरिथम बड़ा ही इजी है। एल्गोरिथम बताओ या खुद सोचो ना यार, ये सिर्फ 2 ही परम्यूटेशन में जा सकता है। मतलब अगर मुझे क्या दिया है, 1 2 3 4 4 लेंथ की अगर मुझे कोई स्ट्रिंग दी है, उसके कितने पॉसिबल है आंसर्स? उसके सिर्फ 2 आंसर पॉसिबल है, 0 1 0 1 या तो 1 0 1 0। ठीक है। बस आपको और कुछ भी नहीं करना है। आपको इसके साथ कंपेयर करना है और इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है। उसके बाद चेक करना है, जैसे इधर मैं चेक कर रहा हूं, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, सही है। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सही है। इधर भी 0, इधर भी 0 है, सही है। इधर 0 है भैया, पर इधर 1 है। मुझे इधर कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो मैं ऐसे क्या करूंगा? 1 में कन्वर्ट करूंगा। तो मेरे कितने ऑपरेशन जा रहे हैं? 1। ठीक है। इधर इससे मुझे इधर कन्वर्ट करने में एक ऑपरेशन लगे। सो अब मैं ट्राई करूंगा इधर से इधर जाने में। तो इधर 0 है और इधर 1 है, तो भाई मुझे इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो इधर 1 ऑपरेशन लग गए, प्लस 1 है इधर 0 है, तो मुझे इसे 1 से 0 बनाने में एक ऑपरेशन लगा। ठीक है। इधर 0 है और इधर 1 है, तो भाई वापस मुझे एक ऑपरेशन लग जाएगा चेंज करने में। ठीक है। अब इधर 0 है, इधर 0 है, ठीक है। तो इधर मुझे कितने ऑपरेशन लग रहे हैं? 3। सो मुझे इधर का क्या लेना है? मिनिमम लेना है। 1,3 का क्या लेना है? मुझे मिनिमम लेना है। सो आंसर इसका कितना हो गया? 1। ऐसा ही करना है सिमिलरली। सो आपको ये जो क्वेश्चन है, अब इसका इनपुट देखोगे तो उसके बाद इसकी क्या होगी? ये भी 4 लेंथ का स्ट्रिंग है, इसका क्या आंसर आ सकता है? 1 0 1 0, और इसका आ सकता है 0 1 0 1। तो आपको चेक करना है कि किसमें और कितने ऑपरेशन करके, और जो मिनिमम ऑपरेशन है वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो आप इसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो 2 डिफरेंस दिख रहे हैं, इधर 0 इधर 1 है, इधर 0 इधर 1 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और इधर अगर हम देखें तो इधर भी सेम, इधर भी 2 ही रहेगा। सो इसका मिनिमम आपका 2 ही हो जाएगा। सो इसका आंसर आपका 2 हो गया और ऊपर वाले का आपका आंसर 1 हो गया। सो देखो बड़ा सिंपल है यार, चीजें बस इतना ही रखना। इसके सिर्फ 2 आंसर आ सकते हैं और आपको बस कंपेयर करना है।
सो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए कि आपका 0 1 का स्ट्रिंग दिया है, आंसर क्या होगा, तो हम हमेशा आपको ना ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि देखो भाई, इसका आंसर तो दो ही चीज हो सकता है, उसके आगे मैं सोचता हूँ क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है। सो आज के लिए यही था क्वेश्चन। अब जरा कोड भी देख लेते हैं। सो चलिए देखते हैं कोड इसका। सो बेसिकली जैसा कि मैंने बोला, एक स्ट्रिंग का लेंथ मैंने n रख लिया है, और अगर मेरा स्ट्रिंग का लेंथ 1 है, इसका क्या मतलब, कोई एडजेसेंट आसपास नहीं है, तो आंसर मेरा 0 ही होगा, कोई ऑपरेशन चेंज यूज करने की नीड नहीं है। मैंने दो आंसर रखे, दो वेरिएबल रखे, आंसर 1 और आंसर 2। आंसर 1 मेरे पहले परम्यूटेशन को डिनोट करेंगे कि पहले परम्यूटेशन का आंसर लाने के लिए कितने मुझे ऑपरेशन चेंज करने पड़ेंगे, और आंसर 2 जैसा कि मैंने बोला, जो मेरा दूसरा परम्यूटेशन है, उसके हेरा-फेरी में कितने ऑपरेशन यूज होंगे वो पता चलेगा मुझे उससे। सो उसके बाद मैं मिनिमम ले लूंगा आंसर 1 आंसर 2 का। तो आंसर 1 के लिए मैंने क्या एज्यूम किया कि मेरा जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में होगा, 0 1 0 1 0 1 फॉर्मेट में। तो उसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरा इवन पोजीशन में स्ट्रिंग में आंसर, इवन पोजीशन में अगर मेरा कैरेक्टर 1 है, तो इसका क्या मतलब है, उसके बदले मुझे 0 होना चाहिए था। तो मैंने ऑपरेशन यूज करके किया है, तो आंसर 1 प्लस प्लस कर दिया। सिमिलरली ऑड पोजीशन पे मेरा आंसर 0, मेरा आंसर 1 होना चाहिए, उस कैरेक्टर 1 होना चाहिए, पर अगर 0 आता है, इसका मतलब क्या है, मुझे वापस ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, तो आंसर 1 हो जाएगा, आंसर 1 प्लस प्लस कर दूंगा मैं। सिमिलरली दूसरा परम्यूटेशन के लिए मैंने आंसर 2 यूज किया, उसमें मैंने क्या जूम किया, चालू होगा 1 0 1 0 1 0 से। सो अगर मेरा इवन पोजीशन भी 0 कैरेक्टर आ रहा है, इसका मतलब उधर तो मुझे 1 आना चाहिए, इवन कैरेक्टर में मेरा 1 आना चाहिए, तो आंसर 2 मैंने ऑपरेशन यूज करके आंसर 2 प्लस प्लस कर दूंगा। सिमिलरली जैसा मैंने बोला कि ऑड पोजीशन भी 0 आना चाहिए था, पर इधर अगर 1 आया है, तो आंसर 2 प्लस प्लस कर दूंगा, और उसके बाद मैं मिनिमम ले लूंगा मेरा आंसर 1 और आंसर 2 का, और रिटर्न कर दूंगा। सो यही था क्वेश्चन, कुछ खास था नहीं। सबमिशन भी देख ही लेते हैं, मैंने दोनों में करके रखा है, जावा और सी प्लस प्लस में, दोनों का कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल, बाय।